भाजपा मंडल श्री रेणुका जी द्वारा संगड़ाह के विश्वविख्यात पर्यावरण प्रेमी किकरी देवी पार्क में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गीत के साथ की गई। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के 130 पोलिंग बूथों के हजारों पन्ना प्रमुखों व भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जहां पन्ना प्रमुखों को चुनावी टिप्स दिए, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सभी को 1 जून तक मैदान में डटे रहने का मंत्र दिया और केंद्र सरकार की 10 साल की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान, किसान कल्याण, नारी शक्ति को मजबूत करने वाली सरकार है और देश में शहरी, ग्रामीण या स्लम किसी भी क्षेत्र में कोई घर कच्चा नहीं रहेगा। व्यक्ति चाहे मध्यम वर्ग से हो या गरीब, सभी के लिए आवास की व्यवस्था होगी। यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में गरीबों के खाते नहीं खुलते थे, लेकिन मोदी सरकार के समय में 50 करोड़ जनधन के खाते खोले गए और इस कार्य ने भारत को दुनिया में चमकाने का कार्य किया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं कहा करते थे कि दिल्ली से भेजे गए 1 रुपए में से गांव में केवल 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। लेकिन आज किसानों को सालाना दिए जाने वाले 6,000 रुपए जा रहे हैं। मोदी एक बटन दबाते हैं और 11 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ की राशि सीधे खातों में जाती। यह भी मोदी की गारंटी है कि अगले 5 वर्ष भी किसानों को यह राशि मिलती रहेगी। कुल मिलाकर अभी तक बिना भ्रष्टाचार के गरीब कल्याण के कार्य के लिए 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभान्वित लोगों के खाते में गए। गरीब और नारी शक्ति की चिंता यदि किसी ने की है तो वह केवल मोदी ने की है। 14 करोड़ घरों को नव से स्वच्छ पेयजल, नारी उत्थान नीति के तहत 1 करोड़ दीदियों का लखपति बनना जैसे कार्य मोदी ने संभव किए हैं। आज दुनिया को सबसे अधिक मोबाइल बेचने वाला देश भी पिछले 10 वर्षों में भारत बना है। मोदी का लक्ष्य भारत को भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनाना है। कांग्रेस के शासनकाल में 11,000 स्टार्टअप थे, लेकिन मोदी के शासनकाल में 1 करोड़ 11 लाख स्टार्टअप चल रहे हैं। यह मोदी की युवाओं के लिए गारंटी है। मोदी सरकार ने आर्थिकी के क्षेत्र में देश को 11वें पायदान से 5वें पायदान पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि गडकरी ने हिमाचल के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा सड़कों के लिए की है और 4 लेन सड़कों और टनलों का कार्य प्रगति पर है। बिंदल ने कहा कि जो कार्य कांग्रेस की सरकारें 60 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई, वही कार्य मोदी की सरकार द्वारा 10 साल में किए गए हैं, जिसमें धारा 370 का हटाना और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में 3 तलाक समाप्त करना आदि शामिल है। जबकि पूर्व की कांग्रेसी सरकारों में नित नए घोटाले ही देखने को मिलते थे। उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। उनकी बातें कांग्रेसी ही नहीं मानते हैं तो और क्या मानेंगे। बिंदल ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह मोदी की गारंटियों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि तीसरी बार भाजपा की सरकार बन सके। हिमाचल की 4 सीटें एक बार फिर भाजपा की झोली में प्रदेश का प्रबुद्ध मतदाता डालेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास पूरा देश जानता है। 60 साल तक देश की सत्ता में रहकर राज किया, लेकिन एक बार भी तुष्टीकरण पर आज कांग्रेस आ गई। जाति धर्म के आधार पर देश और समाज को बांटने के लिए कार्य कर रही है। राजीव बिंदल ने अपने संकल्प पत्र को विकसित भारत बनाने का संकल्प बताया और उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग, महिला, युवा, कामगार, इन सभी का ध्यान रखकर भाजपा कार्य कर रही है और विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब यह सभी वर्ग सशक्त होंगे। राजीव बिंदल ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए लगातार भाजपा कार्य कर रही है और इन्हीं बातों को लेकर भाजपा जनता के बीच जा रही है। वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल निराशा भरा, हताशा भरा और ये कहा जाए कि सबसे निकम्मा
ऐसा कार्यकाल। इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, बाकी अन्य मंत्री अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर वोट मांग रहे हैं। माननीय पूर्व विधायकों को, जनता के प्रतिनिधियों को गाली देकर के वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा उत्थान और किसान कल्याण के नाम पर वोट। मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्ष में समाज कल्याण के काम किए हैं, उसके आधार पर वोट। परंतु ये इंडी गठबंधन सनातन को मच्छर बोलता है, डेंगू बोलता है, मलेरिया बोलता है, सनातन का अपमान करता है, सनातन को समाप्त करने की बात करता है। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का बेटा इन बातों का समर्थन करता है। श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस, जिन्होंने लगातार एफिडेविट फाइल किया और इसका विरोध किया, ऐसे और जो सनातन विरोधी हैं, प्रदेश की जनता उनके बारे में बड़ा एक ऐसा ओपिनियन रखती है जो वोट के अंदर तब्दील होने वाला है। और कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नियत है, ना नीति है, इसलिए वो देश को एक बार फिर विभाजन के कगार पर खड़ा करने में जुटे हैं। धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ओबीसी की रिजर्वेशन को काटकर अल्पसंख्यक को देने की बात कर रहे हैं वो, और जाति धर्म संप्रदाय पर के आधार पर देश को पुनः बांटने की तैयारी कर रहे हैं। ये इनका हिडन एजेंडा है और ये बात सामने आ गई। और इन्होंने जो तय किया है हर किसी व्यक्ति के ऊपर, और वो वेल्थ टैक्स लगाएंगे, यानी पिता की मृत्यु पर बच्चों को जाने वाली प्रॉपर्टी में 45% सरकार की हो जाएगी। ऐसा वेल्थ टैक्स लगाने का इनका एजेंडा वो इनके गुरु ने विदेश से जारी कर दिया। अब उसका जवाब देते इनको बनता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में और जनता को धोखा देना, बहनों को धोखा देना, झूठे झूठे फार्म भराना, 2022 में भराए और 2024 में फिर भरा रहे हैं। जनता और बहनें सब समझती हैं। एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया, रोजगार और नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया, 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश पर चढ़ा दिया, और एक भी पैसे का एक भी काम हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। ऐसी नकारात्मक सरकार को हिमाचल की जनता रिजेक्ट करेगी और श्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। ऐसा संकल्प हिमाचल की जनता ने लिया। भाई तथा बहनें भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनका भी अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि पार्टी में आपका पूर्ण मान सम्मान होगा और कभी भी आपको हमारी आवश्यकता रहेगी तो हम 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। ऐसा भी उनको आश्वस्त करना चाहूंगा, ऐसा भी उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा। आज क्योंकि पन्ना प्रमुख का सम्मेलन है और जैसा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा
कि पन्ना प्रमुख हमारी पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी जो पार्टी की व्यवस्था है उसकी आत्मा है। पन्ने का जो प्रमुख है 20 से 25 जो हमारे एक पन्ने के अंदर कार्यकर्ता आते हैं उसका प्रमुख है और उसका दायित्व है कि किस प्रकार से अपने पन्ने के ऊपर लीड दिला सके। और मैं समझता हूं जितने भी पन्ना प्रमुख आज के कार्यक्रम में आए हैं, हम देख रहे हैं गले में कार्ड डला है पीली डोरी के साथ में पन्ना उनको मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है तो पन्ना प्रमुख के ऊपर है कि 25 से 30 वोटों में किस प्रकार से उसको लीड दिलानी है। और अभी ठीक कह रहे थे विनय गुप्ता जी कि पन्ना प्रमुख को जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पन्ने में कितने बीजेपी के सशक्त लोग हैं।